हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। तो गाइस, आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं जितना आप बिलीव करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना आप दिखते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो अपने आप को कभी अंडरमाइन नहीं करना है, ठीक है। आपके अंदर एक एनर्जी का रिजर्वोयर है, इन्फिनाइट एनर्जी आपके अंदर, ठीक है। आप बहुत ब्रेव हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो कभी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है या किसी फेलियर या रिजेक्शन आने से हार नहीं मान लेनी है, ठीक है। इनफिनाइट एनर्जी आपके अंदर, ठीक है गाइस। तो बस खुद को ट्रस्ट करना है, ठीक है। और जो भी काम करना है वो उसे बिल्कुल मतलब परफेक्टली करना है, उसमें 100% देना है अपना, ठीक है। और रिजल्ट फिर अपने आप आएंगे ही आएंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। India sent relief material, equipment and personals to the earthquake hit Turkey under which mission? तो आपको पता है कि अभी सीरिया और टर्की में बहुत अर्थक्वेक आया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। तो मतलब मैं कल भी न्यूज़ में पढ़ रहा था कि वहाँ पे आई थिंक जो नंबर्स हैं वो 15,000 16,000 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और अभी काउंटिंग जारी है, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आया वहाँ पे। तो इंडिया ने अंडर ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, रिलीफ मटेरियल भेजा है टर्की और सीरिया को, ठीक है। ऑपरेशन इंडिया सेंड वन मोर C-17 प्लेन लोड ऑफ रिलीफ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड पर्सनल टू द अर्थक्वेक दैट हिट तुर्की अंडर ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। अर्लियर फोर सच प्लेन विद रिलीफ मटेरियल दैट हैव ऑलरेडी लैंडेड इन दैट कंट्री, ठीक है। अनदर C-130 एयरक्राफ्ट कैरिंग रिलीफ मटेरियल लैंडेड इन सीरिया फॉर कैरिंग आउट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, ठीक है। द ongoing operation Dost in Turkey and Syria, Secretary West Sanjay Verma said that this was the biggest natural disaster in the Turkey since 1939, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपसे पूछ सकते हैं कि जब मतलब टर्की में भूकंप आया था तो इंडिया ने कौन से मिशन के अंडर हेल्प भिजवाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। और सीरिया में भी ऑपरेशन दोस्त के अंडर हम हेल्प पहुँचा रहे हैं, ठीक है। Director General National Disaster Response Force (NDRF) अतुल खरवाल said that one more team of 51 rescue will be depart to Turkey, ठीक है। तो आपको पता है कि एनडीआरएफ की टीम भेजी जा रही है वहाँ पे, क्योंकि एनडीआरएफ मतलब जो भी कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं उनके लिए एनडीआरएफ हमेशा तैयार रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं टर्की मैप में, ठीक है। और टर्की के साथ ही सीरिया भी लगता है, ठीक है। तो वैसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। Government accords sanction for setting up how many nuclear power reactor in the country with total capacity of 7,000 मेगावाट। तो गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल कर दिया है, ठीक है, 10 न्यूक्लियर नए पावर रिएक्टर्स का, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डिंग सैंक्शन फॉर सेटिंग अप 10 न्यूक्लियर पावर रिएक्शन इन द कंट्री विद द टोटल कैपेसिटी ऑफ 7,000 मेगावाट, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन और एंड पीएमओ ऑफिस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 11 रिएक्टर अभी भी मतलब जिनकी टोटल कैपेसिटी है 8,700 मेगावाट आर मतलब जो वेरियस स्टेज में कोई कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कोई कमीशने हैं। और उसके अलावा अभी ये 10 रिएक्टर और बनने वाले हैं जिनकी कैपेसिटी 7,000 मेगावाट होगी, ठीक है गाइस। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। Ministry said that present policy of center put atomic energy in the list of prohibited sector but added that Atomic Energy Act of 1962, ठीक है, Atomic Energy Act आया था आपका 1962 में, वो हैज़ बिन अमेंडेड टू दी, उसे अमेंड किया गया ताकि ये वो अनेबल कर सके जॉइंट वेंचर विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू एनहेंस एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट उत्सव एंड कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन प्लान इन। तो कहाँ पे होने वाला है डिजिटल पेमेंट उत्सव? तो ये आपका होने वाला है न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट उत्सव एंड कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन प्लान इन न्यू दिल्ली। कब? उन्हें 9 फेब को ये लॉन्च किया था, ठीक है। एज इंडिया सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड G20 प्रेसिडेंसी अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन डिजिटल पेमेंट उत्सव हैज़ बिन प्लान फॉर 9 फरवरी टू 9 अक्टूबर। तो ये 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक चलने वाला है इस साल के, ठीक है। फॉर दी ताकि इंडिया प्रमोट करेगा डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द कंट्री विद पर्टिकुलर फोकस ऑन G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट सिटीज़ लाइक लखनऊ, हैदराबाद, पुणे एंड बेंगलुरु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
हु विल इनोग्रेट द नेशनल कन्वेंशन ऑन वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। तो नेशनल कन्वेंशन ऑन वुमेन एज फाउंडेशन ऑन वैल्यू बेस्ड सोसाइटी कौन लॉन्च करने वाला है, कौन इनोग्रेट करने वाला है, तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनोग्रेट द नेशनल कन्वेंशन ऑन वुमेन ऑन फाउंडेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी एट द ओम शांति रिट्रीट सेंटर इन गुरुग्राम ऑन 9 Feb 2023, ठीक है। शी विल ऑल्सो लॉन्च ऑल इंडिया अवेयरनेस कैंपेन एम्पावरिंग दी फैमिली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोक्योरमेंट ऑफ द 41 इंडिजीनियस मॉड्यूलर ब्रिजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में आपको बताना है कि किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि वो प्रोक्योर कर सके 41 इंडिजीनियस मॉड्यूलर ब्रिजेस। तो ये करा है, ठीक है। इन अ मेजर बूस्ट to the indigenization of the defense equipment under Prime Minister Shri Modi vision of the Atmanirbhar Bharat, Ministry of Defense has approved the proposal for the indigenous manufacture of 41 set of modular bridges for the Corps of Engineering of the Indian Army. The game-changing bridge has been designed and developed by the DRDO and shall be produced by Larsen and Turbo as DRDO nominated production energy agency, ठीक है। तो ये आपके जो भी ब्रिजेज़ हैं, ठीक है, ये लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, ये इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। ये जो ब्रिजेस थे आपके डेवलप तो डीआरडीओ ने किया है, ठीक है, इनका डिज़ाइन वगैरह, लेकिन अभी डीआरडीओ ने लार्सन एंड टर्बो को कह दिया, एलएनटी को कह दिया है कि उन्हें नॉमिनेट कर दिया एज ए प्रोडक्शन एजेंसी ताकि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, डीआरडीओ के बिहाफ पे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्हीं के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मॉड्यूलर ब्रिजेज वाज साइन विद एलएनटी ऑन Feb 8, 2023 एज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2585। तो 2500 के आसपास, 2500 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट आने वाली है, 2500-2600 करोड़ के आसपास, ठीक है। Each set of modular bridges shall consist of 7 carrier vehicle based on the 8x8 heavy mobility vehicles, ठीक है। द मॉड्यूलर ब्रिजेज विल रिप्लेस, जो मॉड्यूलर ब्रिजेज हैं, ठीक है, आपके अभी ये रिप्लेस कर देंगे जो मैनुअली लॉन्च्ड मीडियम ग्रिड ब्रिजेज होते हैं, ठीक है, दैट आर करंटली यूज्ड इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं आपके वो जो खुद ओपन हो जाते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर ब्रिजेज, तो ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन करा है एलएनटी के साथ, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टू बिगेन ऑन Feb 9 इन नागपुर, इट प्ले बिटवीन इंडिया एंड विच क्रिकेट टीम। तो आपको बता दूं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट एडिशन हो रहा है वो आपका होगा नागपुर में, ठीक है। वाइल टीम इंडिया इस बार एम करेगी टू रिटेन द ट्रॉफी, ठीक है, और हिस्टोरिक बिन इन डाउन अंडर, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ट्राई करेगा कि विन देयर फर्स्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया सिंस 2004-05, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया भी जीतने की कोशिश करेगी। इंस्टीट्यूटेड इन, ये 1996 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेम्ड ऑफ दी, आपको बताया ना, इंडिया के जो लेजेंडरी बैटर थे, ठीक है, सुनील गवास्कर, और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर, इन दोनों के नाम पे ही रखी गई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ठीक है। एलन बॉर्डर एंड सुनील गवास्कर। द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हैज़ इट्स मोमेंट ऑफ ग्लोरी वेयर हिस्ट्री वाज रीरिटन, ठीक है। 4 मैचेस खेले जाएंगे इस सीरीज में, वो होंगे नागपुर, दिल्ली, हिमाचल एंड अहमदाबाद में, ठीक है गाइस। द इनॉग्रल 1 मैच सीरीज, पहले जब ये 1996 में होता ना तो ये सिर्फ एक मैच खेला गया था सीरीज में, ठीक है, ऑन विनिंग नोट फॉर इंडिया, तो इंडिया ने वो जीत लिया था, ठीक है, एज दे बीट ऑस्ट्रेलिया ऑन दी बैक, ठीक है। दिस वाज ऑल्सो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर फर्स्ट मैच एज अ टेस्ट कैप्टन, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आपको बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो एरन फिंच है वो भी इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक दोगलापन। आपने दोगलापन वर्ड काफ़ी सुना होगा, ठीक है। तो अभी एक पर्सन है, उन्होंने बुक लिखी है दोगलापन। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे किसकी बुक है दोगलापन। दोगलापन द हार्ड
ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप, तो इसने गोल्डन बुक अवार्ड जीत लिया 2023 का। तो ये किसने लिखी है आपको बताना है। तो ये लिखी है अश्विन ग्रोवर ने, ठीक है, जो शार्क टैंक में भी थी, और उन्हीं के बाद उन्होंने वो मीम काफ़ी वायरल हो गई थी उनके वीडियो दोगलेपन वाली, ठीक है। तो उन्हीं ने वही बुक भी लिखी है, दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, अश्विन ग्रोवर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। इसके अलावा जो गोल्डन बुक अवार्ड है वो अनाउंस कर दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों को मिले हैं, ठीक है। द प्रेस्टिजियस इवेंट रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द बेस्ट बुक इन लिटरेचर, ठीक है। देयर वर मोर देन 70,000 बुक पब्लिश हुई है, ठीक, इंडिया में। एंड नॉमिनीज इंक्लूड इन डाइवर्स मिक्स ऑफ लिटरेरी जेनर इंक्लूड फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड चिल्ड्रन बुक। इन सब कैटेगरीज में मतलब अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। और जजेस कौन थे? जजेस थे डॉक्टर कैलाश, ठीक है, डॉक्टर दीपक और मुरली, ठीक है। तो ये फाउंडर्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये जज थे, ठीक है। और जिन बुक्स को मिला है, मतलब वैसे तो बहुत सारी को मिला है, बट मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो शायद एग्जाम में आ सकती है। जेके रोलिंग्स वही हैं जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है, ठीक है। तो इन की बुक है फैंटास्टिक बीस्ट्स सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर, ठीक है। तो इन्होंने इनकी बुक, इस बुक को भी अवार्ड मिल गया है। ये गोपाल दास, ये हाल ही में कपिल शर्मा शो में भी आएगा और आपने इनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी। इनकी बुक है एनर्जाइज योर माइंड अ मॉन्क गाइडेड टू माइंडफुल लिविंग, ठीक है। और दीपक चोपड़ा, इनकी बुक है द 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस अ प्रैक्टिकल गाइड टू अचीविंग योर ड्रीम्स, ठीक है। फिर अश्विन ग्रोवर की दोगलापन बुक, ठीक है, ये तो आपको याद ही रहेगी, है ना गाइस, दोगलापन बुक। और रस्किन बॉन्ड की हाउ टू लिव योर लाइफ, ठीक है। नमिता थापर, ये भी आपको पता है शार्क टैंक में थी, इनकी बुक है द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरी ऑन दी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और राखी कपूर की है नाउ यू ब्रीथ, ठीक, ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अश्विन ग्रोवर। नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टेक ऑफ ऑन। तो अभी नेवल लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है मिग 29 के, इसने किसके ऊपर से टेक ऑफ किया था, ठीक है, इंडिजिनियसली। तो वो INS आपका विक्रांत है, ठीक है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड मिग 29 के एयरक्राफ्ट ऑन 6 Feb सक्सेसफुली परफॉर्म द मेडन लैंडिंग एंड टेक ऑफ फ्रॉम द इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो इंडिया का पहला जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उससे इसने सक्सेसफुली टेक ऑफ किया था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वाज कमीशन इन टू दी नेवी बाई नरेंद्र मोदी ऑन 2 September 2022 एट दी कोची शिपयार्ड। तो कोची शिपयार्ड में, ठीक है, ये कमीशन किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, 2 September 2022 को, ठीक है। और विद दिस इंडिया हैज़ जॉइन द लिस्ट ऑफ कंट्री विद द कैपेबिलिटी ऑफ बिल्ड मोर देन 40,000 टन क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। INS विक्रांत इज बिल्ड बाई, INS विक्रांत को आपका बिल्ड किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इसे डिज़ाइन किया गया था वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने, जिसे पहले डायरेक्टर ऑफ नेवी डिज़ाइन कहा जाता था, जो कि इन हाउस डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी की, ठीक है। और मिग 29 के एयर फाइटर की बात करें, ठीक है, तो नेवी का जो मिग 29 के एयरक्राफ्ट हैज़ बीन अपग्रेडेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे अपग्रेड किया है, और इसमें कैपेबिलिटी है, ठीक है, एयर टू एयर चाहे एयर टू सरफेस वेपन्स फायर कर सकता है, ठीक है। और मिग 29 इज प्रोक्योर बाई नेवी डायरेक्टली फ्रॉम, और कहाँ से लिया है हमने मिग 29? तो हमने रशिया से लिया है, ठीक है। एंड इट इज़ इक्विप्ड विद वेपन्स ऑफ रशियन ओरिजिन, ठीक है। HAL हैज़ ऑल्सो इनिशिएटेड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनियस वेपन सच एज अस्त्रा ऑन द मिग। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, ठीक है, इनिशिएट किया था ताकि इसमें ना जो इंडिजिनियसली डेवलप वेपन है जैसे कि अस्त्र मिसाइल है, ठीक है, वो इसमें लगा दी थी, ठीक है। जी आप देख सकते हैं INS विक्रांत। विच यूनिवर्सिटी गेट द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी? तो ये मिला है विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी को, ठीक है। विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी इज एक्सपेक्टेड टू गेट द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूनेस्को। तो ठीक है, यूनेस्को से मिलने वाला कब? अप्रैल मई 2023 में मिल सकता है। यूजली जो हेरिटेज टैग है ना इज गिवन बाय यूनेस्को टू द इंटेंजिबल मोन्यूमेंट्स, ठीक है। But for the first time in the world a tangible university will be given the legacy tag। बस tangible और intangible का मतलब होता है कि tangible होती है जो चीज़ें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन intangible वो चीज़ें होती है जिन्हें आप देख नहीं सकते, ठीक है, ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है।
विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में बाई दी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और ये लोकेटेड है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, ठीक है गाइस। और अंटिल द विश्व भारती सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन मई 1922, इट वाज नेम आफ्टर द नोबल laureate रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अकॉर्डिंग यूनेस्को का कहना है कि जो विश्व भारती है यूनिवर्सिटी है, इसे इनोग्रेटेड किया गया था ईयर 1922 में एज ए कल्चरल सेंटर विद एक्सप्लोरेशन इन आर्ट्स, लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटी, म्यूजिक, ठीक है। जो ये इंस्टीट्यूट है वाज ग्रांटेड एज द स्टेटस ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1951, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये 1951 में बन गई थी, और ये सिर्फ अकेली यूनिवर्सिटी है पूरी इंडिया की जहाँ पे वाइस चांसलर प्राइम मिनिस्टर है। वैसे आपको पता है ना कि इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वाइस चांसलर। और यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, अ कोलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन विद एम टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को के? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है इस टाइम? ऑड्रे एजुले, ठीक है। फाउंड कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन 193 मेंबर है एंड 11 एसोसिएट मेंबर है, ठीक है गाइस। तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हु वाज बैग्ड विद हुरुन इंडिया अवार्ड फॉर दी हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन दी वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो ये अवार्ड मिला है, हुरुन इंडिया अवार्ड मिला है इस टाइम, ठीक है, वीपी नंद कुमार को, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है मनापुर फाइनेंस लिमिटेड के वीपी नंद कुमार हैज़ बैग द हुरुन इंडिया अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। ही रिसीव द हुरुन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 फ्रॉम द टॉप हुरुन इंडिया ऑफिशियल एट ए फंक्शन हेल्ड इन मुंबई, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वीपी नंद कुमार। आपको बताना है कि कौन से प्लेनेट ने सैटर्न को बीट कर दिया टू बिकम द प्लेनेट विद द मोस्ट मून। आपको पता है ना कि मतलब जो हमारी अर्थ है उसका सिर्फ एक ही मून है, ठीक है। वैसे लेकिन मतलब हमसे पहले और जितने प्लेनेट है, मार्स है उसके पास 2 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे प्लेनेट है जिनके पास बहुत सारे मून्स है, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि सैटर्न को किसने पीछे छोड़ दिया और उसके पास सबसे ज़्यादा मून्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुपिटर, ठीक है। आफ्टर लूजिंग इट्स लीड टू सैटर्न इन 2019, जुपिटर हैज़ वन अगेन सर्ज अहेड, ठीक है। Astronauts have counted 12 previously unknown moons in the orbit around our solar system biggest planet, bringing the no total of 92, ठीक है। तो अभी जो एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि जुपिटर के पास 92 मून्स है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड लिविंग सैटर्न विद इट्स मिजली काउंट ऑफ 83 इन द डस्ट। तो सैटर्न के पास है आपके 83, लेकिन जुपिटर के पास है 92, ठीक है गाइस। द ऑब्जर्वेशन वर लेड बाई, और ये मतलब फाउंड किसने किया है? ये फाउंड किया था एस्ट्रोनॉमर स्कॉट शेपर्ड ऑफ कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, ठीक है। द डिटेल एंड कन्फर्मेशन ऑफ द न्यू मून्स हैव बीन पब्लिश क्वाइटली बाई द माइनर प्लैनेट सेंटर, इन्होंने पब्लिश करी है, ठीक है। जुपिटर हैज़ ऑलरेडी द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर उसके बाद आती है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये प्लैनेट है, ठीक है। ये 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। प्लूटो को अब हम 2007 के बाद से ही इंक्लूड नहीं करते हमारी प्लैनेट की लिस्ट में, ठीक है गाइस। तो पहले आता है सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है। बहुत बार इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इनके इनिशियल से याद रखते हैं कि जैसे हमसे मरकरी है तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नाचोस, ऐसा कुछ था मतलब, ठीक है। जस्ट सर्वस नट्स, तो ऐसा मतलब इनकी वो थी। तो इस फ्रेज से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इजीली। चलिए बढ़ते हैं आगे। What is India rank in the milk production according to production data from the Food and Agriculture Organization Cooperative Statistic Database। तो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड फर्स्ट रैंक है, ठीक है। India is the world largest milk producer, contributing 24% of the global milk production in the year 2021 and 22, according to the production data from the Food and Agriculture Organization Corporate Statistics Database। India milk production has registered a growth of 51% during the last 8 years, ठीक है।
और 220 मिलियन टन इन ईयर 2021-22, ठीक है। जो नेशनल प्रोग्राम है ना फॉर डायरी डेवलपमेंट, वो लॉन्च किया गया था 2014 में। और जो मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम्स चलती थी ना, 3 एग्जिस्टिंग स्कीम, उन सबको एक करके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर डायरी डेवलपमेंट, ठीक है। 2014 से ही लॉन्च कर दिया गया था। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आप देख सकते हैं डायरी सेक्टर में, जैसे स्कीम चलती है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब प्रोग्राम है जो डायरी के लिए चलते हैं, ठीक है। और नेशनल डायरी प्रोग्राम तो है ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इंडिया डायरी सेक्टर की बात करें तो इंडिया का रैंक है फर्स्ट इन दी मिल्क प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट। इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबली? 24%, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया की अगर आपसे पूछे टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, तो इंडिया की जो सबसे टॉप पे स्टेट है वो है आपकी उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे है, ठीक है। सेकंड पे है राजस्थान, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे गुजरात और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। और डेयरी इज़ ए सिंगल लेटेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी कंट्रीब्यूटिंग, जो अगर हम डेयरी की बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये अकेली है जो 5% ऑफ नेशनल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। और 80 मिलियन पीपल, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं डेयरी सेक्टर से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला रैंक है। Last question, guys. Which one announced the debut of a service that will enable its Indian user to pay foreign business using the unified payment interface? तो अभी वो कौन सी ऐप है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेशनली पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूपीआई, ठीक है। अगर आप कहीं फॉरेन ट्रिप में और आप बिजनेस के लिए पे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं, तो वो है आपका फ़ोनपे, ठीक है। फ़ोनपे ने लॉन्च किया क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस, ठीक है। फ़ोनपे अनाउंस दैट डेब्यू ऑफ ए सर्विस दैट विल एनेबल इट्स इंडियन यूज़र टू पे फॉरेन बिजनेस यूजिंग दी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। फ़ोनपे विद द रिसेंट 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द जनरल एटलांटिक एंड 12 बिलियन प्री मनी वैल्यूएशन बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फिनटेक कंपनी इन दी इंडिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाई बैन एंड कंपनी, द मनी विल एनेबल फ़ोनपे टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड compete with गूगल पे, पेटीएम एंड अमेजोन इन दी 350 बिलियन इंडिया फिनटेक मार्केट बाई 2026। तो वही है गाइस कि 2026 तक अभी इन्होंने मतलब मार्केट से पैसा उठाया, 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उठाई है, तो वो अब यूज़ करेंगे उसे और ग्रो करेंगे, ठीक है। और फ़ोनपे का कंपटीशन आपको पता ही, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन, इन सब के साथ है। और कहा जा रहा है कि 2026 तक ये कम्पीट करेगा और मतलब बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा फ़ोनपे का, ठीक है। यूज़र ऑफ द फ़ोनपे कैन यूज़ द फ़ोनपे ऐप टू ऑथराइज देयर यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट फॉर द सर्विसेज एट द मर्चेंट लोकेशन और इन एडवांस ऑफ देयर फॉरेन ट्रैवल, ठीक है। सिंस इट्स लॉन्च इन दिसंबर 2015 से फ़ोनपे लॉन्च हुआ है, ठीक है, दिसंबर, हैज़ बिन ग्रो बिकम इंडिया टॉप पेमेंट है विद, इसके इस टाइम 435 मिलियन रजिस्टर यूज़र है, ठीक है। फ़ोन पे इज़ करंटली यूज बाई 1 in 4 इंडियंस, ठीक है। तो इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं इसके, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं फ़ोन पे लॉन्चेस क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस से इट्स इंडिया फर्स्ट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।